नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार सोंथालिया। मैं एसएफआईसी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, वेदर वो प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो या रिटायर्ड आदमी हो। आपने कभी सोचा है कि जो चीज पहले 100 रुपए में मिलती थी, आज उसका दाम 150 क्यों हो गया है? यही 50 रुपए इज इन्फ्लेशन। ऐसे ही हर साल आपके पैसों की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये इतने चुपके से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ना तो कोई अलार्म आता है, ना कोई अलर्ट आता है। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल चोर है जो पैसा नहीं चुराता, आपके पैसे की कीमत चुरा लेता है, आपका परचेजिंग पावर चुरा लेता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2010 में जो चाय आपको रास्ते में 10 रुपए में मिलती थी, आज के दिन उसी का आपको 30-35 रुपए देना पड़ता है। दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट इज इन्फ्लेशन। So, friends, we have to understand this inflation, and this is the silent thief which is there and which you cannot remove him. It is in the system. इन्फ्लेशन का सबसे सिंपल मतलब यह है कि चीजों का दाम बढ़ना समय के साथ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा निकालती है कि इन्फ्लेशन इस महीने का 1% से बढ़ा है, माने पिछले महीने से इस महीने 1% से बढ़ गया। इस साल का इन्फ्लेशन 6% से बढ़ा है, तो इसका मतलब इस साल में चीजों के दाम 6% से बढ़ गए हैं। अब एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने उसको बैंक में नहीं रखा, आपने अपनी अलमारी में रख दिया। अब आप उस 1 लाख से जो सामान खरीद सकते थे, 1 साल बाद वही सामान खरीदने में आपको 1 लाख से ज्यादा लगेगा। 1,06,000 एग्जाम्पल लेता हूं कि 1,06,000 लग रहा है, बिकॉज 6% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। Now we have to understand what are the reasons of inflation. There are basically 3 types of inflation. One is demand की वजह से इन्फ्लेशन है। What is demand? There is a mismatch between demand and supply. This causes inflation. डिमांड कोई चीज की ज्यादा है तो उस चीज के दाम बढ़ जाते हैं। ये बहुत साधारण होता है, आप कोई भी चीज में देख सकते हैं। अब आपको कई चीज प्रीमियम में मिलती है तो कोई चीज डिस्काउंट में मिलती है, तो दिस प्रीमियम वाला इफेक्ट इज ड्यू टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? चीजों के दाम बढ़ जाने की वजह से, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाने से चीजों के दाम बढ़ जा रहे हैं। एंड प्रोडक्ट का माने रॉ मटेरियल जो है, अब एक साधारण एग्जांपल लेते हैं। एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में मेन इंग्रेडिएंट्स दूध, चीनी बहुत कॉमन रहता है। अब सोचिए चीनी और दूध का दाम बढ़ जाएगा तो मिठाई वाला क्या करेगा? उसको दाम बढ़ाने पड़ेंगे अपने मिठाई के। तो ये तरह का एक रॉ मटेरियल की वजह से सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलने का मतलब कि अब तेल का दाम ले लीजिए। तेल इंडिया में आज के दिन भी काफी इंपोर्ट होता है। अगर तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? आपकी बस की टिकट बढ़ जाएगी। बस की टिकट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसका इफेक्ट चीजों के दाम में आएगा, बिकॉज दैट वो जो सामान है वो कहीं से आ रहा है आपके पास। तो हर चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसका दाम, कोई भी पोर्शन का दाम अगर बढ़ता है तो आपका चीज का एंड दाम भी बढ़ जाता है। So friends, these are the various types of inflations. Inflation एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को हर तरह से इफेक्ट करती है। अब आप सोचिए, आपको सैलरी मिलता है 50,000, आपकी सैलरी 50,000 से 55,000 हो जाती है। आप बहुत खुश, 10% सैलरी हाइक, हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। बट क्या होता है, 1-2 महीने बाद आप देखते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ गई, हाँ आपके घर में काम करने वाली बाई की तनख्वाह बढ़ गई। नेट होता क्या है? आपके सेविंग्स वहीं का वहीं रह जाता है, आपके खर्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहीं का वहीं रह गया। दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं। 2020 में किसी को 40,000 की सैलरी मिलती थी, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता था। आज के दिन वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उसको 52 से 53,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब 4 साल में उसका 30% का इन्फ्लेशन आ गया, बिकॉज 30% हिज कॉस्ट हैज गॉन अप। आपको लगता है आप ज्यादा काम कर रहे हो पर और ज्यादा कमा रहे हो, बट वो होता नहीं है। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन इज एन इनविजिबल EMI which we pay हर महीने, हर टाइम, with every passing year.
So inflation is unavoidable, we have to stay with it. So जो आपके साथ रहने वाला है उससे दुश्मनी नहीं करके दोस्ती करके उसको कैसे बीट कर सकते हैं या उसको कैसे उभर सकते हैं ये सोचिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्टे विथ यू। पैसा बचाना बहुत जरूरी है, आपको पैसे बचाना चाहिए, सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। बच्चों को भी सिखाते हैं कि पैसा बचाओ, पॉकेट मनी देते हैं तो हाउ मच डू यू सेव, वी गिव देम अ पिगी बैंक टू सेव सम मनी इन दैट पिगी बैंक्स, बट will the money grow in that piggy bank? No. We have to stay with inflation. So to beat inflation or to overcome the inflation, we have to do proper investments. In economics, there's a term called real rate of interest. What is this? Interest minus inflation is the real rate of interest. If you do a bank FD, say the bank FD is giving you 7%. And the inflation is also 7%, then you have not made money. And now the situation may go reverse. Your bank FD is giving you 6% and the inflation is 7%. Then what happens? Your real rate of interest is minus 1%. That means you have lost money keeping in your bank because you have lost the purchasing power. This is the loss. So friends, we have to be very careful in selecting proper investment avenues which can beat inflation. एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, आप दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? जिम के बाहर भाग जाते हैं? नहीं, आप वहीं रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं. So don't become a treadmill jogger. Think wisely, plan it, and it will help you beat inflation. Smart habits to beat inflation. We are discussing this, and I am giving this discussion just for education purpose. I am not giving any indication for investment or where to invest, but this is just for education purpose. There are three disciplines or three habits which you should inculcate in yourselves: awareness, discipline, and diversification. Awareness is what is the inflation rate going on. You know, RBI declares a gazette every year after March in which they give out the rate of inflation which will be taken into account for that financial year. Similarly, you can come to know inflation from various other sites also, what has been the inflation for the past year. Discipline, you should budget your expenses every year. Or every month rather, because every month you are getting some income and you are spending it. So plan your income and expenditure properly. This will help you to save money. Savings money is very important, like I discussed, for beating inflation. And third is diversification. Diversification into various investment schemes. You should keep some money in which is for short term, some money for medium term, and some money for long term, so that you can meet your various types of expenses whenever it occurs. There should be an emergency fund also. So friends, like whenever we sit down to eat, we just don't have chapati or rice. We have some vegetables, dal, and 2-3 types of, or whatever it is, vegetables. Similarly, you should have a platter of investments. So आप दिस अवेयरनेस, और आपको ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है. किताबें पढ़िए, बहुत तरह की न्यूज आर्टिकल्स आती है, न्यूज आइटम्स आते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस न्यूज़पेपर, टीवी में मिलती है. वो सबको सुनिए, उसके हिसाब से अपना बचत का प्लानिंग करिए. So similarly, whenever you should keep yourself knowledgeable about what's happening around you. Take the example of insurance. आपका कोई भी बिजनेस है, शॉप है, फैक्ट्री है, आपने सपोज 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था 2020 में, आज 2025 हो गया है. अगर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, बट विल दैट 1 करोड़ सफाइस? बिकॉज द प्राइस ऑफ दैट सेटअप हैज गॉन अप. In fact, the insurance company will deduct some money because they will say you are under insurance. So they will deduct money. They will not give you 1 CR also.
So you should keep on reviewing all these, your insurance policies, your various other investments, according to what's happening around you. So inflation plays a very important role in all your financial aspects of your life. So friends, inculcate these 3 habits of awareness, your budgeting and diversification. And थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन करिए, लाइफ विल बी इजी एंड एंजॉयबल. अवेयरनेस इज योर रियल वेल्थ. इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उसके इफेक्ट्स को समझना और मैनेज करना हमारे हाथ में है. अगर आज आपको 500 रुपए की वैल्यू कम लगती है, माने यू डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू 500 रुपीज का, बट यू आस्क योर डैड, यू आस्क योर अदर सीनियर पीपल इन योर हाउस द इंपॉर्टेंस ऑफ 500, they will tell you probably they must have started their career at earning 100-200 rupees a month. So friends, the value of money keeps on changing with the generation. यही डिफरेंस समझना आपको स्मार्ट बनाएगा, फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएगा, और अवेयरनेस ही आपको प्रॉपर पावर देगा. टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव टू हैव प्रॉपर नॉलेज, एंड दिस नॉलेज यू कैन गेट बाय रीडिंग वेरियस आर्टिकल्स, फाइनेंशियल आर्टिकल्स in various newspapers, magazines. You can listen various shows on TVs. There are various channels which are dedicated only to financial awareness. So friends, money saved is not money earned, but money properly saved is money earned. So save money properly after doing your proper study. रोहित कुमार सोंथालिया, मैनेजिंग डायरेक्टर SFIC ग्रुप. हमारे वीडियोस का पर्पस है आपको फाइनेंशियली अवेयर करना एंड टू गिव यू मोर नॉलेज अबाउट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.